एंड साल नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ कि इस साल आप लोगों ने अपना मैनिफेस्टेशन, अपना घोषणा पत्र, अपना विजन बोर्ड रेडी कर लिया होगा। और इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए गोल सेटिंग वाला वीडियो बनाया था। बताया था किस तरीके से आप अपना नए साल की शुरुआत करें। हम खुद ही अपना 2025 क्रिएट करेंगे, ये सब हमारे हाथ में क्रिएट करना। तो 2025 को हम खुद ही लिखेंगे। और जो लिखते हैं वो, जब जो चीज़ हम लिखते हैं तो वो फिर उसके पीछे चीज़ें काम करना चालू कर देती है ना। तो अगर आप लिख लेते हैं उसमें दिल से जो आपके प्रैक्टिकली गोल हैं, हवा में नहीं हो चीज़ें, और उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना है। तो इस तरह के गोल विजन बोर्ड अगर आपने बना लिया है तो फिर चीज़ें आपके लिए काम करेंगी उसी तरह से जिस तरह से वो एक डायलॉग आपने सुना होगा। एक मिनट में थोड़ा सा व्यू चेंज कर दूँ। यस, यस। वो एक डायलॉग है ना, क्या नाम है उसका, शाहरुख खान का, बड़ी शिद्दत से अगर किसी भी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो आपकी शिद्दत भी उस लेवल की होना चाहिए। शिद्दत का मतलब ये होता है कि मेहनत। आपने सोच तो लिया है कि इस साल आपको एक्स वाई जेड अमाउंट कमाने हैं, 1 CR कमाने हैं, 2 CR कमाने हैं, 5 CR, 10 CR, एक अच्छा ट्रेडर बनना है, एक गाड़ी लेनी है, मकान बनाना है, घर लेना है, जो भी आपके आपके ड्रीम हो, ड्रीम को कन्वर्ट करो विजन बोर्ड में, उसके पीछे लग जाओ। उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा ना। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद ही घर का काम करना जानते हैं, घर बनाना जानते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। रोज एक ईंट दो ईंट रद्दे रखने पड़ेंगे, जब जाके आपका कंस्ट्रक्शन ऊपर लेवल जाएगा ना। तो आपको अपने गोल के लिए, अपने विजन बोर्ड के लिए, अपने ड्रीम के लिए आपको काम करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप करने को तैयार हैं तो चीज़ें आपके लिए मिलना चालू है, फिर सारी कायनात आपके मिलाने में लग जाएगी ना। और नहीं, जनरली क्या होता है कि रेजोल्यूशन तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, उस पर काम नहीं कर पाते। तो फिर वही होता है जो सबके साथ होता है वो आपके साथ होता है, उतना ही सब लोग करेंगे। और आप भी अगर वही करोगे तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता है। तो आपको मैंने उस दिन गोल सेटिंग में बोला कि अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो आपको भी कुछ स्पेशल एफर्ट लगाने पड़ेंगे एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मॉर्निंग की शुरुआत करनी पड़ेगी एक पॉजिटिविटी अच्छे दिन के साथ, मेडिटेशन का उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन के साथ में। अपनी हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, जो सभी लोग बोलते हैं 20 मिनट 40 मिनट एक वॉक मिनिमम स्टार्ट करें आप, कम से कम है ना, एक वॉक करना स्टार्ट करता है कि आप हेल्थ एक्टिव रहे। दिन की शुरुआत इस तरीके से करें। सुबह सुबह से कुछ किताब पढ़ें, कुछ बुक्स पढ़ें, कुछ सेशन देखें, कुछ अपने आप को एडुकेट करें। यहाँ से आपके दिन की शुरुआत होती है। जो भी आपकी लाइफ में चाहिए उससे रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए ना। कुछ बुक्स भी आपको शेयर किया था जो बुक्स आपको मोटिवेशन देंगे। होप कि आप लोगों ने बुक्स को ऑर्डर कर दिए होंगे, मंगवा लिए होंगे। आसपास की बहुत सस्ती सस्ती बुक्स है, ज़्यादा महंगी बुक्स नहीं है वो। एंड अपने दिन की शुरुआत, अपने साल की शुरुआत इस तरह से करें। बुक्स लेने का मतलब ये होता है कि कम से कम एटलीस्ट एक पेज तो ही पढ़े। किताब करने का किताब खरीद के उसको खत्म करने का मकसद नहीं होता, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। उसमें जो चीजें बताई गई हैं जो उनके लिए काम, जब सारी दुनिया के लोगों के लिए काम। बुक्स में एक्चुअली क्या होता है, बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल होता है कि उन्होंने इस तरह की चीजें की तो उनको इस तरह की चीजें हासिल हुई। हमको भी सेम वही चीज करनी है। तो सक्सेस का रोड मैप उन लोग बता देते हैं और बहुत ज्यादा मोटिवेशन हमको मिलता है लाइफ में। अगर ये सब चीजें हैं और इतने लोगों ने बुक्स लिया है, इसका मतलब कि लोगों को फायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें लाइफ में आगे बढ़ने के कुछ बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है। कुछ ये सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अपने आप को मोटिवेशन का डोज देते रहो। सेल्फ अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक, नहीं तो किसी अच्छे मोटिवेशनल मेंटर्स को फॉलो करो, स्पिरिचुअल वाले को फॉलो करो, सीखो और आगे बढ़ो। तो यही इसी का नाम है ज़िंदगी। और बाकी अपने काम के अलावा अपनी लाइफ को चेंज करना है। 9 to 5 में है। जॉब बोलने को तो 9 to 5 का होता है, लेकिन वो मॉर्निंग से जो स्टार्ट होता है 7 to इवनिंग 9-10 बजे एंड होता है। इस तरह के 9 to 5 के जॉब आजकल हो गए हैं, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह से नाम है 9 to 5 का। तो इस सिचुएशन से बाहर आना है, तो इस सिचुएशन से आपको एक ही आदमी बाहर ला सकता है और वो आप खुद ही है। मेरे जैसे लोग जो मार्केट में लोगों के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोग गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम हमारा इम्पैक्ट ये रहता है कि हम जब तक आप हमको सुनेंगे, जब तक आप हमको मोटिवेट रहेंगे, और उसका इम्पैक्ट घंटा 2 घंटा रहेगा, उसके बाद में पानी की बुलबुले की तरह फूट जाता है। तो उसी तरीके से आप उसके पीछे, आप जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रखेंगे, चीज़ों को आपको फर्क नहीं पड़ता हो, आपकी निगेटिविटी आप पे हावी नहीं होना चाहिए। आपका निगेटिव जो वातावरण में जो आप आसपास के सराउंडिंग आपने बना रखा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जो मैंने बात की थी गोल सेटिंग में, संगत, अपनी संगत को चेंज करो। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो ट्रेडर, अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो सिंगर के साथ रहो, अगर आप ड्रम्स बनाना चाहते हैं तो ऑर्केस्ट्रा में जो ड्रम बजाते हैं उनके साथ रहो जाए। कहने का मतलब ये है कि माहौल हमको सिखाता है, एटमॉस्फेयर हमको सिखाता है, अपना सराउंडिंग इस लेवल का बनाए। जो भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, तो साल की शुरुआत आपको करनी है अपने विजन बोर्ड के साथ। और
अगर आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया और आपको लगता है मजाक, अगर आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और कुछ लोग मुझे यूट्यूब पे देखेंगे आज का वीडियो, तो यूट्यूब पे देखने के बाद अगर आपने मेरा गोल सेटिंग का वीडियो नहीं देखा, तो ऊपर आइकॉन का बटन है, एक उसको दबा के आप मेरा गोल सेटिंग का वीडियो देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो डेफिनेटली आपके लिए वो काम नहीं करेगा। तो निगेटिव लोगों के लिए रिजल्ट जल्दी नहीं आ पाते, तो अगर जिनको लगता है कि नहीं ये तो सब बेकार की बात होती है, तो डेफिनेटली उनके लिए बेकार की बात होती है, तो फिर रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो होप लगने में कुछ नहीं होता, एक विजन बोर्ड बनाने में कुछ लगता है, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, प्रिंट आउट अपने सपनों के पूरे प्रिंट आउट निकालें, अपने आप को ऐसे ट्रेडर बनता हुआ देखें, एक ऐसा ट्रेडर की फोटो लगाएं कोई अच्छे सेटअप के साथ में, जो ट्रेडर बैठ के, इंटरनेट पे काफी सारे ट्रेडरों के सेटअप है जो मल्टीपल स्क्रीन के साथ बैठ के, जैसे मेरे पीछे मेरा सेटअप बना हुआ है, तो इस तरह का सेटअप के साथ लेके फोटो लगा के वहाँ लगाएं, अपने आपको ऐसे ट्रेडर देखें कि मैं आने वाले कुछ महीनों में मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा हूँ। विजन बोर्ड पे लिखे कि डेली आप इतनी इनकम प्रॉफिट से ट्रेडिंग से निकाल रहे हैं। तो इस तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट लेके, अगर आप कोई कार निकलना लेना चाहते हैं तो उसकी फोटो निकाल के लगाएं, अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं तो उस कॉलोनी में जाके विजिट करें, उस बिल्डर की सोसाइटी में जाके विजिट करें, घर को देखें, उसको फील करें कि यहाँ आप जल्दी रहने आ गए हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी, और इस तरह की जब एक्टिविटीज आप करते हैं तो चीजें फिर आपके हित में होती है। बहुत सारे हजारों ऐसे रिजल्ट है। आप अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को या कोई स्पिरिचुअल वालों को या किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों को सुनेंगे, तो उनके पास इस तरह के रिजल्ट होते हैं, वो कोच होते हैं तो उनके पास इस तरह के रिजल्ट होते हैं। और मैं भी किताबों से सीखता हूँ। तो जब इनकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, तो हमारी लाइफ में भी अच्छा हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कितना सीरियसली लेते हो। तो साल की शुरुआत, आई होप कि इस तरह से मेरी साल की शुरुआत होती है, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, करिए और आगे बढ़िए। बाकी मुझसे जो लगती है, मुझसे अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे याद करिए, मैं हूँ आप लोग के लिए अवेलेबल, राइट। चलिए बढ़ते हैं अब आज के मार्केट की तरफ, देखते हैं मार्केट का क्या हाल चल रहा है, इस साल में मार्केट में क्या हो रहा है, और किस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं डेटा के हिसाब से। कुछ डेटा न्यूज़ पढ़ रहे थे बच्चे लोग, मेरे साथ शेयर किया इन लोगों ने, कि सर मार्केट में आज क्या हुआ है। ये जो थोड़ा सा बुलिशनेस मार्केट में दिख रहा है ना, इसका जो बुलिशनेस का मकसद ये है, और मार्केट चलता ही ऐसे, कुछ ना कुछ न्यूज़ तो मार्केट को चलाने के लिए होती है, आती है, क्योंकि न्यूज़ नहीं आएगी तो मार्केट चलेगा कैसे ना। तो आज सेंट्रल जो ब्लूमबर्ग पे हमने जो डेटा देखा, उस डेटा के आधार पे सेंट्रल बैंक ने गोल्ड की परचेसिंग की है, बाय किया है उसने आज। करीब करीब, ये मॉर्निंग की न्यूज़ है, तो हमारे पास आते आते आफ्टरनून हो जाता है, क्योंकि जब गोल्ड बाय कर लेता है, जब न्यूज़ हमारे पास में आती है, और मार्केट में उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। हमको लगा कि मार्केट ऊपर गया, बट ये जो कैंडल बनी हुई है, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, तो स्पेशली आफ्टरनून की जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये वही रीजन है कि सेंट्रल बैंक ने किया था। इवन मॉर्निंग के अंदर भी कैंडल बनी थी। तो अब कितने बजे किया ये डेटा तो सामने नहीं आता, और कब किया ये भी नहीं आता। बट ये जो बुलिशनेस दिख रहे हैं एंड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो आईएफसी बना हुआ है, ये एक मॉर्निंग में एक आईएफसी बना था 6:30 में, एंड अभी आफ्टरनून में एक आईएफसी बना हुआ। तो ये आईएफसी जो होता है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बड़े बड़े बायर इंटर हो चुके हैं साल की शुरुआत में। तो रहता है टारगेट, तो सेंट्रल बैंक ने बाइंग की है। अब स्ट्रक्चर भी जो है बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर बना है। इवन लास्ट, अगर लास्ट डे भी देखेंगे, लास्ट ईयर से ही देखेंगे, लास्ट ईयर ट्यूसडे के दिन, इवन ट्यूसडे से ही ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। कि मार्केट, ये स्ट्रक्चर जो मार्केट स्ट्रक्चर है मैं बोलता हूँ, और जिनको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना आता है, उनको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ आ रही है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा बना हुआ है। इस तरह के स्ट्रक्चर बनने, तो ये बुलिश स्ट्रक्चर होता है। और ये मैंने शायद सिल्वर मेंबरशिप के पहले पार्ट एपिसोड में पढ़ा है। पहली मेंबरशिप के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर दिखेगा, ये जिस, अगर आपको ये आगे बनाना आ गया तो समझ लो आपको समझ में आ गई चीज़ें। ये मार्केट यहाँ से चला है ना, ये हायर हाई बना है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, राइट। अगेन मार्केट पुल बैक लेने आ रहा है, देन क्या हो सकता है नेक्स्ट, आप सोच सकते हैं। अब ये मार्केट का रेगुलर स्ट्रक्चर है। अब जब रेगुलर स्ट्रक्चर है तो मार्केट उस लेवल पे जा रहा है। अब मार्केट जहां से रिजेक्ट होगा वो इंपॉर्टेंट एरिया होना चाहिए, तो उस पर ध्यान देते हैं कि वो इंपॉर्टेंट एरिया क्या हो सकता है। और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है इसको, चैनल में भी दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड, और आपको अगर इसको ट्रेंड लाइन में अगर लगा के देखेंगे तो भी स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा नजर आएगा आपको, राइट। पैरेलल चैनल के अंदर भी अगर इसको देखेंगे तो सपोर्टर से बहुत बहुत प्यारा तरीके से काम किया है इसने, राइट। अब देखते हैं कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर में क्या ऐसा पॉइंट है, रिजेक्शन पॉइंट है जहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको दिखेगा 4 घंटे में कोई, इट इज इंपॉर्टेंट एरिया जहां से मार्केट रिजेक्शन के चांसेस है, एंड हमेशा मैं उस एरिया को
कुछ नाम देता हूँ, आपको मालूम होगा क्या नाम है मास्टरमाइंड के स्टूडेंट्स, और बाकी लोग भी जानते हैं, मैं लाइव में बात तो करता हूँ। दैट इज द परफेक्ट एरिया, राइट। 4 घंटे के टाइम फ्रेम का ये आउटर ब्लॉक का एरिया, यस बिल्कुल सही बात है मुरारी साहब, परफेक्ट है। दैट इज कॉल्ड द अपना शिकारी एरिया आ गया। शिकारी एरिया है। अब शिकारी एरिया में आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना चाहिए। शिकारी एरिया में आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, बट क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो हम एक कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर कदम रख सकते हैं। और स्ट्रक्चर के हिसाब से जो दैट इज द रिजेक्शन पॉइंट है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। मार्केट में अगर यूएस मार्केट ओपन हुआ है अभी, और मार्केट में अगर वॉल्यूम देखने को मिलता है, या अभी न्यूज़ है फॉरेक्स सेक्टर में, एक न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर वो न्यूज़ इंडेक्स के लिए निगेटिव आती है जो कि डेटा दिखा रहा है, तो इसमें हमको एक मूवमेंट और देखने को मिल सकता है यहाँ से करीब करीब $10-15 का। तो $10-15 का अगर मूवमेंट मिल सकता है तो वो भी हमको चेक करना पड़ेगा कि ये मार्केट अभी अभी 7-7 o'clock यहाँ से अगर जंप लेता है तो कभी कभी $15 $20 का जंप ले सकता है, या $10 का भी जंप लेता है तो कहाँ तक जा सकता है, जैसे अभी 39 पे। तो यही एरिया दिख रहा है रिजेक्शन का एरिया ना, ये करीब करीब 50-52, यहाँ से $10-12 का एरिया ऊपर में। और इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा और झांक के देखेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये तो आपने एक देख लिया, उसके बाद में 1 घंटे एक अगर देखेंगे तो एक और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है, ये एरिया, या तो इसकी लिक्विडिटी सी होगी, और ये 60 का एरिया। तो एक्चुअली ये जो एरिया है ये सप्लाई जोन है, इसको बोलते हैं हम सप्लाई जोन। तो ये पूरा का पूरा जो है सप्लाई जोन है। आप देख रहे होंगे मल्टीपल ऑर्डर फ्लो, मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो मल्टीपल ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक अगर अवेलेबल है तो ये जो एरिया है ये हमारे पास सप्लाई के एरिया होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई, काफी सारा वॉल्यूम यहाँ पर अवेलेबल है, बट सप्लाई का है, डिमांड नहीं है यहाँ पर, सप्लाई का। डिमांड ये है, ये डिमांड थी जो हो चुकी, अब ये जो एरिया आ गया ये सप्लाई का है, ये सेलर लोग भीड़ ला के बैठे हुए, और अगर आपने देखा होगा, अगर नजर आपकी जारी होगी, तो ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर फ्लो दिख रहा है ये सप्लाई का दिख रहा है ना। उसके बाद पीछे भी एक ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है, राइट। उसके बाद में उसके ऊपर एक ऑर्डर फ्लो और बैठा हुआ है, उसके ऊपर एक और ऑर्डर फ्लो बैठा, तो ये मार्केट क्या करेगा, जंप ले लेके जाएगा जरूर, लेकिन दिस पॉइंट से, ये सब पॉइंट जितने भी है, ये पॉइंट यहाँ तक उनको प्रॉफिट बुक होके लोग यहाँ से सेल के बारे में प्लानिंग करेंगे। लेकिन इसके लिए आगे बढ़ना है तो एक अच्छा डेटा, अच्छे बायर का सपोर्ट लगेगा जब मार्केट जाएगा। तो अच्छे अगर बायर का सपोर्ट मिलता है तो यहाँ से मार्केट $40-50 ऊपर देखने को मिल सकता है नए साल में। इस तरह का ये प्रिडिक्शन है, और ये पूरा इंपॉर्टेंट एरिया है, एंड एक परफेक्ट एरिया ये मिल सकता है अगर कोई जिनको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आइडिया, तो ये परफेक्ट एक पीवाई का एरिया है, जहाँ से 2325-30 का एरिया है, जो रिसेंटली जो एटीएच दिख रहा है, यहाँ से भी एक प्लानिंग हो सकता है कि बड़ा, यहाँ से, लेकिन अभी टाइम लगेगा। हो सकता है ये सब चीज़ें, क्योंकि कल वीकेंड है, कल तो नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक में हम कुछ ना कुछ देख सकते हैं। फिलहाल मार्केट इस रेंज से बाहर निकले, ये जो रेंज बनी हुई है, मार्केट को इस रेंज से बाहर निकलना जरूरी है। तो ये रेंज है, इस रेंज में मार्केट बाहर निकल जाएगा तो मार्केट और ऊपर हमको देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ था मार्केट का, ये अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन बना है। तो ये जो एरिया है अगर आप देखेंगे, ये एरिया, ये दैट इज द, अगर ये लोअर लो और ये लोअर लो हाई का एरिया, तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम अगर ये टूटता है मार्केट का, ये एरिया तोड़ता है मार्केट, देन मार्केट और अपसाइड देखने को मिल सकता है इस डायरेक्शन में, इस स्ट्रक्चर के बेस पे। एंड फिलहाल मार्केट इस एरिया के अंदर में, इसी में रेंज कर रहा है। अब इसको अगर हमको ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए हम एक थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम और देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हमको कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है, और जैसे कंफर्मेशन ऑलरेडी है, ऑलरेडी मार्केट का जो स्ट्रक्चर के हिसाब से टूटा मार्केट, तो जो भी करेंगे आप मार्केट, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है ना, लेकिन एरिया जो है वो एरिया जो है सीलर का एरिया, दो चीजें यहाँ पर है। स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट में वॉल्यूम आया, सेंट्रल बैंक ने बाइंग किया, दैट इज द पॉजिटिव न्यूज। अब हमको अगली न्यूज का वेट करना पड़ेगा, या तो हम थोड़ा सा वेट करें बाय सेल लेने से पहले, है ना। तो अगली न्यूज का हम वेट कर सकते हैं, वेट करने के बाद हम इसमें जा सकते हैं, या फिर एग्रेसिव अगर सेल लेना तो एग्रेसिव सेल कर सकते हो, ऑलरेडी स्ट्रक्चर सेल का है, एरिया सेल का है, शिकारी एरिया है, स्टॉप लॉस लगा के हम सेल कर सकते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पर हैं। तो अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपना स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से, मैं किसी भी तरह का, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, और मैंने आज स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर नहीं दिया, इसके पहले कि मैं बाई सेल की बात करी, तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल के बारे में नहीं मेरे सिग्नल में बिलीव करता हूँ, ना ही कोई टिप्स देता हूँ। मेरा काम है आपको एडुकेट करना, किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर एज पर द टीए क्या बोल रहा है, फंडामेंटली मार्केट में क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसके बारे में डिस्कशन में करता हूँ। ये चैनल का मकसद भी यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर, एजुकेट और इंडिपेंडेंट करना, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर उनकी स्किल एनहांस हो जाए, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए, ना कि लोगों पे डिपेंड होकर अपना पैसा कमाएं। दैट इज माय
टोटली इंटेंशन ऑफ दिस लाइफ। अगर आप इस लाइफ को देखने के बाद कोई डिसीजन पे जाते हैं, बाय या सेल करते हैं, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, तो प्रॉपर तरीके से अपनी खुद की जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें। अपना स्टॉप लॉस की प्लानिंग करें सबसे पहले, अपना एंट्री की प्लानिंग करें, अपना शिकारी एरिया की प्लानिंग करें, अपनी एग्जिट की प्लानिंग करें, उसके बाद ट्रेड का प्लान करें, और इस तरह से अपने जिम्मेदारी के साथ अपने रिस्क पे ट्रेड करें। और अगर आपको नए हैं इंडस्ट्री में, 2-4 महीने आपको हुए हैं, तो इस इंडस्ट्री को, इट इज़ वेरी वेरी सीरियस प्रोफेशन, इट इज़ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस, इट इज़, ये कोई मजाक और जोक नहीं चलता यहाँ पर। जो लोग आते हैं और अपना हार्ड मनी के साथ खेल लेते हैं, तो वो गैमलिंग वाला एटीट्यूड है। अगर आपका भी गैमलिंग वाला एटीट्यूड है, तो वो पैसा किसी और को दे दो, किसी काम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पैसा आपको रुकने वाला नहीं है। अगर इस मार्केट से पैसा कमाना है, तो अपने आप को समय देना पड़ेगा, साल भर का 6 महीने का समय देना पड़ेगा, और उसको सीखना पड़ेगा, जैसे आपने बाकी एजुकेशन लिया। अगर आप एजुकेशन को इंपॉर्टेंट देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, एमबी हो गया, टीचिंग के फील्ड हो गया, बी बी टेक, जो भी रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन हमारे पास है और आप लोगों ने किया, अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, आपको लगता है कि नहीं, एजुकेशन इज की ऑफ सक्सेस, दैट सेम थिंग विथ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट को भी आपको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। इसके एजुकेशन के पैटर्न में बहुत सारी चीजें जो आपको समझने की जरूरत है, बड़ी बड़ी किताबें लोगों ने इस पर लिखी हुई है, और हमने पढ़ी नहीं है, तो हमको आइडिया नहीं है कब कर क्या करना है। तो आपको इस पर प्रॉपर समय देने की, सीखने की जरूरत है, उसके बाद आप आगे बढ़े, क्योंकि एंड ऑफ द पैसा आ गया है और आपका डिसीजन भी आपका है। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस 17-18 सालों का मैं बता सकता हूँ, तो उसके बेस पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, तो बाकी डिसीजन आपका है। अपनी साइकोलॉजी को जब तक डेवलप नहीं करेंगे, इस मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते, राइट। तो अपने तरीके से डिसीजन लें, एंड डिसीजन लेके काम कर सकते हैं, ये हमारा शिकारी एरिया काम कर रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट द आज का डिस्क्लेमर। तो जो बैच है, फोकस ऑन द मार्केट बिहेवियर, राइट, जो मैंने कल आप लोगों से 1-to-1 में डिस्कस किया है, तो फोकस ऑन द मार्केट बिहेवियर, राइट। चलो कुछ करेंसी के हालचाल देखते हैं, करेंसी के हालचाल क्या है, एंड न्यूज़ भी है। न्यूज़ कितने बजे है? आप ललित साहब, न्यूज़ कितने बजे है? 7 o'clock न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और जो प्रीवियस जो डेटा था 2,19,000 का था। अभी जो फॉरकास्ट किया है, किसने, फॉरेक्स फैक्ट्री ने जो दिया है कि डेटा 222 के, मतलब 2,22,000 का डेटा आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बढ़ सकते हैं। अगर हम, वो ज़्यादा नहीं दिया इन्होंने, तो फिर भी 3,000 का बढ़ सकते हैं, तो बढ़ सकते हैं। तो ये न्यूज़ जो है 7 o'clock हम देख देख के ही बंद करेंगे लाइव आज की। तो ये न्यूज़ जो है, अगर इंडेक्स के लिए अगर नेगेटिव आई, तो गोल्ड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अगर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आई, डेटा अगर 2,19 से कम आता है, तो ये डेटा पॉजिटिव जाएगा इंडेक्स के लिए। एंड इंडेक्स के लिए पॉजिटिव जाएगा, तो अदर करेंसी के लिए गोल्ड में एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जो हमको अभी नजर आ रहा है, वो कंटिन्यूअस पैटर्न पैटर्न में चले जाएगा। तो ये एक न्यूज़ है, जिसका न्यूज़ को हम वेट करेंगे, एंड न्यूज़ को हमेशा देखना जरूरी है, एंड उसके बाद में उसको रिएक्ट करना जरूरी है। तो अभी हम पहले थोड़ा सा इंडेक्स को देख लेते हैं, इंडेक्स में क्या चल रहा है, इंडेक्स का मार्केट क्या चल रहा है। इंडेक्स भी बुलिश है ना। आज गोल्ड के साथ साथ इंडेक्स भी बुलिश था, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम आया हुआ है। और इंडेक्स इसलिए बुलिश है कि यूएस का जो एटमॉस्फियर है, जो मार्केट का सेंटिमेंट है, बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट चल रहा है यूएस के अंदर में, राइट। तो ऑलरेडी उसके बारे में आप न्यूज़ आप भी पढ़ रहे होंगे, आपके पेपर में भी आ रहा है ना, काफ़ी सारा वहाँ पर गेट टुगेदर, ट्रम्प जो प्रेसिडेंट हैं अपकमिंग, अब जनवरी में शपथ लेने वाले हैं, तो जो प्रेसिडेंट है उनके, और जो ऑफिस का जो एरिया है, जो भी उन्होंने जहाँ पर टेम्पररी रहे हैं, व्हाइट हाउस में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी तो वहाँ गेट टुगेदर है, एलॉन मस्क वगैरह जो है, बड़े बड़ी जो पर्सनालिटी वहाँ पर आ रही है। तो ओवरऑल यूएस में जो मोमेंटम बना हुआ है, वो वहाँ के इकोनॉमी से रिलेटेड है, वहाँ के फंडामेंटल से रिलेटेड, वहाँ के जो मार्केट के सेंटिमेंट से रिलेटेड टोटली पॉजिटिव है, और उसका इम्पैक्ट हमको मार्केट में देखने को मिला, इंडेक्स में देखने को मिला, और इंडेक्स आज जो है काफी हद तक एक मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है हमको इंडेक्स में, राइट। अब इंडेक्स में अगर पॉजिटिव मोमेंटम है, और न्यूज़ के बाद में इसमें कोई हलचल नहीं होती है नेगेटिव, तो अभी आसपास में कोई डे टाइम फ्रेम में तो कोई एरिया, नजदीक पास कोई एरिया नहीं है जहाँ से इसको रिजेक्शन देखने को मिले, तो ये अभी बुलिश ही है। और इस बार इंडेक्स के जो, जिस तरह से इंडेक्स काम कर रहा है, इंडेक्स आपको आने वाले समय में, क्योंकि जब ट्रम्प ने चुनाव जीते थे, तो उस टाइम 100 इंडेक्स चल रहा था, उसके बाद में सीधा सीधा 8.8, मतलब समझ रहे हैं,
$8.8 का इसमें ग्रोथ आया, मतलब करीब करीब 9% इसमें बढ़ा है, करीब करीब, ज़्यादा दिन नहीं, विद इन है फ्यू मंथ, राइट। तो इतना इसमें देखने को मिला हमको ग्रोथ। आई थिंक 100 कितना था उस टाइम पे, राइट। अभी इसमें जो हाईएस्ट एरिया है, जो नियरेस्ट तो नहीं है, लेकिन अब इसको मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये 110 का जो एरिया है वो एक रिजेक्शन का पॉइंट देखने को मिल सकता है इंडेक्स के लिए। तो अभी नियरेस्ट कोई एरिया नहीं, सबको तोड़ ताड़ के इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ गया है। तो अभी नियरेस्ट कोई एरिया नहीं है डे टाइम फ्रेम में, वीक टाइम फ्रेम के अंदर में दिख रहा है डेटा। तो इसका मतलब है कि इंडेक्स पूरी तरह से बुलिश है। एंड अब डे टाइम फ्रेम में फिर ये एक एरिया है जहाँ पर ऑलरेडी वीकली भी एरिया है, तो यही सब एरिया है रिजेक्शन के पॉइंट। तो फिलहाल अभी कुछ है नहीं है। डे टाइम फ्रेम का एक एरिया है, ये दिखा रहा है ये कि, तो इसका मतलब इंडेक्स पूरी तरह से बुलिश है अभी, ये मानेगा नहीं अभी। तो इंडेक्स बुलिश है तो बाकी करेंसी में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, स्पेशली यूरो यूएसडी में। अगर आप देख रहे हैं तो यूरो यूएसडी डाउन ट्रेंड में आ गई है ना। तो अगर आप डॉलर के साथ जो पेयर देख रहे हैं, डॉलर के अगेंस्ट पेयर देख रहे हैं, तो डॉलर की जितनी भी अगेंस्ट पेयर है वो आपको ब्रीट करते नजर आएगी। ब्रीट करने का मतलब ऐसा है कि रेट रेट जोन में आ जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी है, सब जितने एरिया सब तोड़ ताड़ के नीचे की तरफ जा रहा है। कौन? यूरो, डॉलर के पेयर में। अब किसी और पेयर में अगर देखेंगे यूरो को तो उसमें नहीं होगा, बट और इनफैक्ट जीबीपी ऑल्सो। अब जीबीपी उतना डाउन नहीं है क्योंकि जीबीपी अपने आप को कवर कर ले रहा है, लेकिन यूरो काफी महीनों से हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा इम्पैक्ट करीब करीब, इसको मैं सितंबर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको, यहाँ से आया था जब से कंटिन्यूस ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और काफी काफी नीचे आया है ये। अब इसका कोई अगर सपोर्टिंग एरिया हो तो वहां से ये अपना सपोर्ट बना सकता है, लेकिन सपोर्टिंग एरिया अब जहाँ खड़ा है वो एक सपोर्ट एरिया हो सकता है, बट इसका जो परफेक्ट एरिया रहेगा वो ये एरिया है जो $1 के आसपास, और जो हमको बहुत जल्दी देखने को शायद मिल जाए $1 के आसपास। तो ये एरिया में आएगा तो है, बाकी अदरवाइज इसका जो इम्पैक्ट है वो निगेटिव है। तो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव, तो इसके बारे में आप सेल के बारे में सोच सकते हो। एक हमेशा एक अच्छे पुल बैक से आप इसमें सेल का प्लानिंग कर सकते हो जब भी ये मार्केट ऊपर आएगा। अब इसमें क्योंकि पैटर्न अब इसका डाउन ट्रेंड का बना हुआ है, तो हम इसके बारे में हमेशा सेल के बारे में सोचेंगे। सेल के बारे में सोचेंगे तो जब भी इस तरह के पुल बैक दिखते हैं वहां से हम सेल कर सकते हैं, है ना। पुल बैक से सेल, पुल बैक से सेल। तो अब इसको वेट कर सकते हो, अगर पुल बैक मिलता है आपको 1 घंटे में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आप इसका सेल का प्लान कर सकते हो, द परफेक्ट एरिया, राइट। जीबीबी जेपीवाई भी काफी बिल्ड कर रहा है, जीबीबी जेपीवाई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी आया हुआ है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4H में देखते हैं, 4H का भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो लेकिन जबरदस्त तरीके से नीचे आ रहा है ये एरिया में एक सपोर्ट करते नजर आएगा 4H में। और ये अगर तोड़ दिया उसने ये एरिया, तो फिर अगेन ये अप ट्रेंड है, देन डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है हमको टूवर्ड दिस डायरेक्शन आने वाले कुछ दिनों में। हम इसको यहाँ से फिर से यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे पास सब एरिया जो है, जिस पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग रेडी होना चाहिए, जहाँ पर हम करेंसी के बारे में पूरे अलर्ट होना चाहिए हमारे पास में, जहाँ पर हम करेंसी के बारे में वेट करें, अलर्ट लगाकर वहां से प्रॉपर तरीके से ट्रेड करें हम लोग। तो फिलहाल अभी ये जीबीपी डाउन ट्रेंड में है। अब ये एरिया जो है, बस अब ये एरिया सपोर्टिंग एरिया है। इस एरिया में देखना है कि मार्केट का रिएक्शन क्या होता है इसका। अगर ये एरिया तोड़ देता है तो इसके अंदर आप आराम से सेल में रहिए और लंबा सेल एंजॉय कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट में न्यूज़ वगैरह क्या हो रही है, राइट, उस तरीके से। और ये स्ट्रक्चर अगर टूटता है तो, राइट। तो ये है अभी फिलहाल अभी जीबीपी जेपीवाई की कहानी। जीबीपी डाउन एंड जेपीवाई अप। सॉरी नहीं। जीबीपी, हाँ ये है।
जीबीपी यूएसडी, इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं कौन से एरिया में जा सकता है ये एरिया है जीबीपी यूएसडी के लिए। जो लोग जीबीपी यूएसडी के फैन है और इसमें ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम है। बट इसके अंदर ये एक मोमेंटम है, यहाँ तक वेट करें, उसके बाद में डिसीजन ले। अगर ये एरिया तोड़ के नीचे आता है तो सेल में चले जाएं, और ये एरिया में सपोर्ट लेते हो यहाँ से एक छोटा सा बाय कर सकते हैं, बट बड़ा बाय नहीं मिलेगा क्योंकि इंडेक्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। राइट, इस तरीके से काम करे। हाँ यस मनोज, आपका क्वेश्चन था, आपने कल ही मुझसे पूछा था। ये मनोज, अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री का जो सबसे पहले आपने जब सेट किया है, तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री का जो टाइम है ना, तो ये टाइम आप अपना सेट कर सकते हैं इंडिया का टाइम। अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट कोई और टाइम सेट है, तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, ऊपर में टाइम लिखा हुआ है ना, तो आप अपना टाइम मैच कर सकते हैं। अभी देखो ये टाइम जो हो रहा है हमारे इंडिया के साथ टाइम हो रहा है ना, तो ये GMT 5:30। ये ऊपर में एक ऑप्शन दिया है फॉरेक्स फैक्ट्री में, राइट साइड में लॉगिंग के बाजू में, ज्वाइन ज्वाइन के बाजू में 5:30 बटन है, ये बटन है। आपने कल में से पूछा था, तो ये GMT आपके पास होना चाहिए, GMT 5:30, चेन्नई कोलकाता मुंबई नई दिल्ली। ये टाइम अगर आपके पास सेट है, तो ये समझ लो कि अब ये जो टाइम दिया हुआ है, ये जो न्यूज़ का टाइम दिया हुआ है, ये इंडिया के हिसाब से है आपका, है ना। और ये टाइम अगर कुछ और है तो फिर आप जाके उसको सेट करना पड़ेगा आपको। तो अब ये हो गया टाइम, जैसे मैं अभी दुबई में रहता हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट वीक से, तो मुझे अभी ये दुबई का टाइम दिखाएगा, ये 7 बज रहे हैं, यहाँ मुझे दिखाएगा 5:30। मेरे सिस्टम के अंदर, मैं सिस्टम का मैं टाइम सेट कर लेता हूँ, तो मुझे ये 5:30 दिखाएगा। तो जिस कंट्री के अंदर आप रहते हैं उस कंट्री के हिसाब से इसको अपना टाइम सेट कर लें, बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है, क्योंकि वो एल्गोरिथम को मालूम है कि आप इंडिया में हैं। तो जब फॉरेक्स फैक्ट्री आप यूज कर रहे हैं तो उसको मालूम रहता है कि आप इंडिया में हैं। तो आपको इंडियन वर्जन ही देता है वो बाय डिफॉल्ट टाइम सेट है। तो अभी आप देख लो, अगर ये टाइम 7 o'clock है, इसका मतलब है आपको इंडिया का टाइम है। एंड अभी 1 मिनट आप जस्ट न्यूज आने वाली है ना। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, न्यूज का टाइम पे इसको रिफ्रेश कर लें जब भी, और रिफ्रेश कर ले तो ये टाइम है और डेटा आ चुका है। डेटा आया है, क्या आया डेटा? डेटा आया पॉजिटिव, किसके लिए? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। हम डेटा, जो एक्सपेक्टेशन था, पुराना डेटा था 222 के, और एक्सपेक्टेशन जो था 222 आ सकता है, लेकिन 22 कितना आया? 211 आया। तो ये डेटा इंडेक्स के लिए पॉजिटिव आया। एंड ऑफकोर्स गोल्ड के लिए निगेटिव हो गया होगा, हम देखते हैं लाइव में जाके। ये आ गया हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स देखिए, इंडेक्स बुलिश हो गया है। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो इंडेक्स अभी आपको बुलिश दिखेगा, जंप कर रहा है इंडेक्स बुलिश दिखेगा, डेटा की वजह से है ना, कैंडल बन रही है। अब इसका इम्पैक्ट जो है ये गोल्ड में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर आप 5 मिनट में भी लगा दूं, तो ये आपको एक छोटा टाइम फ्रेम में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसको इंडेक्स को मैं 5 मिनट में करता हूँ, और दोनों को एक साथ दिखाता हूँ आपको मैं ना। यार इन लोगों की सेटिंग बड़ा बार चेंज कर देते हैं। और ये आपका इंडेक्स हो गया और ये आपका गोल्ड हो गया, तो ये दोनों के कंपैरिजन कर सकते हैं आप इसमें। तो ये गोल्ड को 5 मिनट का टाइम फ्रेम का गोल्ड है, और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का इंडेक्स है ना। ये इंडेक्स और ये गोल्ड, राइट साइड वाला मेरे राइट साइड का जो है ये गोल्ड है, दिख रहा होगा नंबर ना। तो ये देखिए अब नीचे आ रहा है ना, एंड ये जो है ऊपर जा रहा है। दोनों एक साथ कंपेयर कर सकते हैं आप। दैट इज व्हाट द फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। तो फंडामेंटल में न्यूज आती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फंडामेंटल के टाइम पे, न्यूज के टाइम पे थोड़ा सा रुक जाए। और अब ये कंफर्मेशन आ जाता है कि अभी हमको ये गोल्ड जो है नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, और ऑलरेडी ये नीचे की तरफ जा रहा है। राइट, तो टाइम लेगा, जिग्जैग करेगा, बट अब जब डेटा आया हुआ है तो डेटा के हिसाब से अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा ये, राइट। और फिर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा शिकारी एरिया भी था। राइट, तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो दैट इज द न्यूज ऑफ द कंबाइंड न्यूज एंड द फर्स्ट लाइव, 2025 का पहला लाइव आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो एनालिसिस किया मैंने, आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा आपको, चाहे फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू हो, या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, या मार्केट में मैंने सेंटीमेंट की बात करी, सेंटीमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो तीनों भी एंगल से मैंने आज बात की है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस, तो तीनों में डिस्कशन की। और एंड देन ये चीज आपको हेल्प कर सकती है, आपको एडुकेट कर सकती है। अगर आप सीखने के नजरिए से मेरी लाइफ ज्वाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप टाइम पास या फिर सिग्नल के टिप्स के चक्कर में आते हैं कि हमको कुछ मोमेंटम मिल जाएगा बायर सेल का, तो फिर वो भी आपको मिल जाता ही होगा, है ना।
तो कोशिश करें, मैं जब इतने डेडिकेशन से सिखाने के लिए आता हूँ तो आप भी सीखें। इस साल से हमारी जो लाइव है हफ्ते में 3 दिन होगी, मंडे के दिन, वेडनेसडे के दिन एंड फ्राइडे के दिन फॉर मेंबर। तो 3 दिन हमारी लाइव होने वाली है इस साल में। और जिस दिन स्पेशली न्यूज़ होगी उस दिन हम लोग बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मे भी अगर ट्यूसडे के दिन कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो ट्यूसडे के दिन आएंगे, और फिर वेडनेसडे कैंसिल होगी, तो हफ्ते में 3 जो है लाइव होगी। ठीक है। और बाकी कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है तो आप मुझसे इस लाइव में अपने डाउट पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम। लाइव का जो टाइम होता है इंडियन टाइम के हिसाब से 6:30 से 7 o'clock। तो अपने क्वेश्चन लेकर आएँ और कोशिश करें मुझे टॉपिक से रिलेटेड, टीए से रिलेटेड, एफ से रिलेटेड न्यूज़ आप पूछ सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं पीछे, है ना। तो उसका मैं आपको प्रॉपर आंसर भी दूंगा। तो अगर आपको आपकी लाइफ, साल की पहली लाइफ अगर आपने एंजॉय किया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना चालू करें, अपना एटीट्यूड बना लें। मैं समझ सकता हूँ मोबाइल पे आप जाएंगे तो मोबाइल पे भी आप लिख सकते हैं, आप मोबाइल से लाइव देखते हैं, मोबाइल पे ऑप्शन होता है चैट का, आप जाएं 2 मिनट उस पर लिखें, और लिखने से आपकी मेरी कनेक्टिविटी बढ़ती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि लोग देख रहे हैं ना कि सिर्फ बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग पता नहीं साथ में दिख तो रहे हैं बहुत सारे लोग, बट आई डोंट नो साथ में है कि नहीं है। तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, तो इट्स, मैं अगर आपको लिए आधे हाफ एन आवर की लाइव लेके आता हूँ तो आप एक वर्ड सेकंड में लिख सकते हैं मेरे लिए, टी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अपने एक्सप्रेशन जरूर दें। चलो, थैंक यू सो मच। ये थी आज की हमारी लाइफ, एंड बाकी लोग हमसे कल मुलाकात करेंगे, कल हम लाइव करेंगे, कल मुलाकात होगी अभी। और जो लोग वेबिनार के लिए, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, शायद वो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, ये लाइव आप लोगों को मौका मिलता है ये लाइव देखने का, और किस तरह से मैं लोगों को सिखा के आगे ले आता हूँ वो देखने का मौका मिलता है, मुझे सुनने का मौका मिलता है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग मेरे काफ़ी सारे एजुकेशनल वीडियो वो जाके देखें, एंड संडे के दिन, हर संडे हमेशा की तरह एक रोड मैप लेके आता हूँ मैं, एक ब्लूप्रिंट लेके आता हूँ मैं कि किस इंडस्ट्री में अगर एज ए बिगिनर है तो क्या क्या सीखने की आपको जरूरत है, एंड व्हाट इज द रोड मैप। और उस दिन आपको ऑप्शन देता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करें, और अपना फाइनेंशियली और अपना करियर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको प्रॉपर तरीके से आंसर देता हूँ, और फिर अकॉर्डिंगली मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि किस तरह से आपको सीखना पड़ेगा, कितना समय आपको देना चाहिए, या आपका फाइनेंशियल स्टेटस इस लायक नहीं है तो फिर मैं आपको थोड़ा मना भी करता हूँ, जैसे काफ़ी सारे लोगों को मैंने मना भी किया है कि अभी थोड़ा सा दूर रहें, और यूट्यूब से जाके सीखें मेरे, या किसी प्रोफेशनल्स जो ट्रेडर उनके यूट्यूब से जाके सीखें, और सीखने के बाद फिर आप फाइनेंशियल आपको अलाउ करता है तो आए, अदरवाइज बहुत रिस्की इंडस्ट्री है, और अननेसरी का आप छोटा मोटा अमाउंट किसी से लेकर आएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, राइट। तो दैट इज व्हाट माय वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ गाइडेंस, इस तरह से मैं लोगों को गाइड करता हूँ। आप लोग भी जो लोग नए हैं, जो पहली बार आए हैं, तो अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करना है तो आप मेरे 1-to-1 पे जाके, 1-to-1 मैंने एक फॉर्मेट चेंज कर दिया है जहाँ पर मैं आप लोगों को वैल्यू दे रहा हूँ। एक्चुअली टाइम आपका भी मेरा दोनों का इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने उसको 999 फीस रखी उसकी, लेकिन उसके अगेंस्ट से मैंने एक फाउंडेशन कोर्स 1 महीने का जो लाइव, ताकि मैं आपको वैल्यू दे पाऊँ, और बहुत सारी चीज़ें 10 बोनसेस मैं साथ में दे रहा हूँ। आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं और अपना 1-to-1 प्लान कर सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, अगर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, एंड सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड वालेकुम सलाम।